तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सिटी कोयल वाला मीटर लगा हुआ है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ऊपर से हमारा 3 फेज़ का सप्लाई ट्रांसफार्मर में आ रहा है। ऊपर से हमारे पास सिर्फ 3 फेस आ रहे हैं, वहाँ पर फ्यूज़ लगे हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर से हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है। यहाँ से अर्थिंग होने के बाद जैसे ही यहाँ से अर्थिंग जनरेट होता है तो हमारा तीनों फेस हम अर्थिंग के साथ अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मॉल बना हुआ है तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं हमारे तीनों फेस। तो हम आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ये तीनों फेस जो ऊपर लगे होते हैं ये कितने बारीक है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में तो ये दिख भी नहीं रहे, इतने ज़्यादा बारीक हैं, बाल के बराबर ये बारीक होते हैं। तो बाल के बराबर बारीक होने के कारण भी इतना लोड उठा लेते हैं। जैसे स्मॉल का लोड है वो कम से कम 200 किलो के बराबर है, तो इतना लोड वो उठा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वायर लगी हुई है, यहाँ पर थोड़े बड़े फ्यूज़ लगे हैं, कितने मोटे मोटे फ्यूज़ लगे हैं, ये उड़ जाते हैं फ्यूज़। मगर क्या है कि ऊपर वाले जो इतने बारीक फ्यूज़ होते हैं जो कि बाल के बराबर होते हैं वो क्यों नहीं उड़ते। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो वो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर के फ्यूज़ है उनका ना उड़ने का क्या कारण है। इतना लोड चलता है, इतने एसी चलते हैं, आपने देखा होगा कि वो देखिए इसकी इनपुट जो वायर है जो मॉल को जा रही है वो भी इतने ज़्यादा मोटी है, इतने ज़्यादा एम्पेयर की डाली हुई है। इतने ज़्यादा मोटी और एम्पेयर की वायर डालने के बाद भी इसका जो लोड है, अगर आप देखिए कि अंदर एसी चल रहा हो या कोई हैवी चीज़ चल रही हो तो वो क्या है एमसीबी ट्रिप कर जाता है, जब वायर जो सड़ जाता है, जो बहुत बार हुआ है यहाँ पर वायर सड़ जाता है। लेकिन जो ऊपर के फ्यूज़ हैं वो क्यों नहीं उड़ते। इतना लोड होने के बाद भी ऊपर का फ्यूज़ क्यों नहीं उड़ता। तो देखिए कि अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अंदर की तरफ हम इतनी इतनी मोटी वायर लगा दी, तो इस फ्यूज़ से तो बहुत ज़्यादा मोटी वायर है, ठीक है, लेकिन वो लोड नहीं उठा पाती। ये इतनी बारीक सी वायर कैसे लोड उठा लेती है। तो सभी कहते हैं कि ये कोई स्पेशल वायर है जिसके कारण ये लोड नहीं उड़ता। हाँ, थोड़ी ये स्पेशल होती है वायर, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि ये इतनी बारीक बाल के बराबर वायर जो है इतना लोड उठा ले। तो इसका क्या कारण है। तो इसका सीधा सीधा कारण मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको पेज पर बताता हूँ, कॉपी पर, कि वो क्या कारण है। तो चलिए चलते हैं पेज और कॉपी पर। तो हम फ़ोटो पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर के ऊपर ये जो बारीक बारीक 3 फ्यूज़ लगे हैं, ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये फ्यूज़ इतने बारीक होते हैं। और आप आउटपुट देख लीजिए ट्रांसफार्मर की, ये कितनी मोटी मोटी वायर्स हैं। कोयल देखिए, ये जो मीटर लगा है इसमें कितनी मोटी वायर जा रही है। ये आउटपुट है जो मीटर से हमारा जो इसमें मॉल में जा रहा है, ये देखिए अंदर जा रहा है, ये इतना मोटा जा रहा है वायर। इतना बड़ा मॉल है, मैंने दिखाया है आपको। कितने बड़े मॉल को इतनी मोटी केबल चाहिए, इसका जो लोड है इतना ज़्यादा लोड है उसको उठाने के लिए। लेकिन ये 3 जो फ्यूज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं। तो जब इसकी आउटपुट इतनी मोटी है, मोटी वायर है, और इनपुट देखिए आप ऊपर से कितनी मोटी वायर्स आ रही हैं इसके लिए, और बीच में ये जो बारीक बारीक फ्यूज़ है ये इतना लोड कैसे उठा लेते हैं, ये बात को आज मैं क्लैरिफाई करूंगा इस वीडियो में। हालांकि मैंने आपको पीछे थोड़ा बता दिया था, समझा दिया था, तो अभी मैं कंप्लीट समझाता हूं आपको। इसका क्या कारण है कि जो लोड है वो किस चीज़ पर है। जो लोड है इस सारे मॉल का, जो ये वाला मॉल है हमारा, इसका जो सारा लोड है इस डब्बे पर है जो ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में क्या है, जो इतना लोड उठा लेता है और ये फ्यूज़ जो है वो उड़ते नहीं है, उसका ये कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्यूज़ कब उड़ते हैं। ये फ्यूज़ तब उड़ते हैं जब यहाँ पर इसके जो 2 फेज़ आ रहे हैं, 3 फेज़ आ रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर से जब आउट होते हैं 3 फेज़, अगर ये आपस में अटैच हो जाएं ऐसे या ऐसे, तो ये फ्यूज़ तब उड़ते हैं। ये तीनों फ्यूज़ों में से एक फ्यूज़ उड़ जाएगा। अगर 2 फ्यूज़ आपस में अटैच हुए हैं तो एक उड़ जाएगा, अगर तीनों अटैच हुए हैं तो 2 उड़ जाएंगे और एक रह जाएगा, या फिर तीनों के तीनों भी उड़ सकते हैं। तो इस सूरत में ये तीनों फ्यूज़ उड़ते हैं जब ये तीनों फेस आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है।
तो मैं थोड़ा ये मिटा दूं तो आपको बताऊं कि ये जो हमारे फेज़ हैं ये ट्रांसफार्मर में जाकर क्या करते हैं और ये तभी क्यों उड़ते हैं जब इसका आउटपुट आपस में अटैच होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग की होती है, जिसके कारण ये जो फ्यूज़ हैं ये क्या है कि ये यहाँ पर एक अपनी वाइंडिंग में रहते हैं तीनों, और एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है जो आउटपुट के तीनों फ्यूज़ों की होती है। तो जो आपने अगर पढ़ा है कभी मैग्नेट सिद्धांत मैग्नेट इंडक्शन का, तो उसमें क्या है कि यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होता रहता है, हालांकि इसमें तार आपस में अटैच नहीं हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर कॉइल है, ये 3 कॉइल यहाँ पर है, 3 कॉइल आउटपुट के हैं। तो ये जो इंडक्शन बनाता है और ये इंडक्शन रिसीव करते हैं और ये जहाँ से करंट पास होता है, ठीक है। तो लोड किस पर है? लोड है इन कॉइलों पर ज़्यादा, इन कोयलों पर ज़्यादा लोड है। यही कोयलें गर्म होती हैं, बर्न होती हैं और हीट होती हैं जब अंदर की तरफ लोड ज़्यादा डलता है। लेकिन ये वाले भी ऐसा नहीं गर्म नहीं होती हैं, लेकिन उतना इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपना एक मैग्नेट इंडक्शन फेंक रही हैं। अगर ये जितना करंट फेंकती हैं इनको तो सिर्फ उतना रिसीव करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पर लोड डालेंगी कि हमें और करंट दो और करंट दो, जितना ये फेंकेंगी ये उतना ही रिसीव करेंगे हमारे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिटे देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसका जो बेसिकली इसलिए इसका फ्यूज़ नहीं उड़ता है क्योंकि इसका जो मेन लोड है वो जो आउटपुट की वाइंडिंग है उस पर होता है, जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है, और जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग है ऊपर से नीचे आ रही है जो ट्रांसफार्मर में, उस पर इतना लोड नहीं होता है, जिसके कारण ऊपर का फ्यूज़ नहीं उड़ता है। तो दोस्तों जो इसका ऊपर का फ्यूज़ होता है, जो ऊपर के 3 फ्यूज़ हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये तीनों फ्यूज़ों की जो वाइंडिंग होती है, यहाँ पर मान लीजिए वाइंडिंग की हुई है यहाँ पर, तो उन तीनों फ्यूज़ों की वाइंडिंग का जो इंडक्शन बना रहा है, ये नीचे से जो हमारा अर्थ दिया होता है, नीचे से अर्थ किया होता है इसका, वो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल बनाता है। तो इसमें से इसको अर्थ दिया जाता है और वहाँ से हमारा आउटपुट एक न्यूट्रल निकल जाता है। तो इन केस अगर तीनों फेस आपस में अटैच होते हैं तो तभी इसका जो करंट है वो यहाँ पर इंडक्शन मैग्नेट बनना जो है वो आपस में टकरा जाता है। करंट जो इंडक्शन है टकरा जाएगा आपस में जब जहाँ पर तीनों फेस आपस में अटैच होगा, जिसके कारण यहाँ पर हमारे जो ऊपर के तीनों फ्यूज़ हैं वो उड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि तीनों फ्यूज़ ऊपर के क्यों नहीं उड़ते हैं और इतना बारीक होने के कारण इतना लोड कैसे ले जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।